हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूँ। रेलवे ग्रुप डी की डेट जब से आई है, बहुत सारे बच्चे जो ये मान बैठे थे कि शायद हमारा एग्ज़ाम अब होगा या नहीं होगा। इवन उनको ये मनवाने वाले भी हम यूट्यूबर्स ही थे, चाहे वो जैसे भी रहे हों। कहीं न कहीं दोस्त उसमें हमारा ही था कि हमने वो कोर्ट का ना ऑर्डर पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, क्योंकि कुछ लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे। उनके आधार पर हमने वीडियो बना करके बच्चों को बोला कि भर्ती पे स्टे लग गया है। बच्चे लोग तो हमारी बात मानते हैं और उन्होंने सोचा कि अब ग्रुप डी से शिफ्ट हो जाना ही बेहतर है और बहुत सारे बच्चे और तैयारी में लग गए थे और ग्रुप डी वाले बच्चे हताश और निराश थे, स्पेशली वो बच्चे जिन्होंने 10th किया हुआ है। तो भाई ये सभी के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशखबरी है एग्ज़ाम को लेकर के। कि एग्ज़ाम, हालाँकि अच्छी बात ये है कि इसमें 2 महीने से ज़्यादा का समय अभी आपको मिल गया है। ऐसा नहीं है कि 20 दिन बाद ही एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। रेलवे ने ऐसे-ऐसे नोटिस भी निकाले हैं, जैसे आरपीएफ वगैरह का तो ऐसे भी आया था कि 20 दिन पीछे ही एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। 20 दिन बाद ही। तो फिर सोचो ना, फिर बच्चे के पास बचेगा भी क्या? यहाँ कम से कम 2 महीने का समय तो मिल गया है, तो इसलिए बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इत्मीनान से इस 2 महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर दिया, जो मैं करवाऊँगा आपका। 2 महीने को उसकी स्ट्रैटेजी भी लेकर के आया हूँ कि 2 महीने को आप हमारे साथ फ्री यूटिलाइज़ेशन कैसे कर सकते हो, वो मैं आज आपको बताने आया हूँ। और साथ में ये भी जो आपके मन में डाउट्स चल रहे हैं, उनकी क्लैरिटी भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। जैसे अब तो क्लियर हो गया है कि ऑफिशियल नोटिस है, रेलवे का नोटिस है, रेलवे बोर्ड का नोटिस है भाई। इसमें किसी तरह की कोई भी आपको आशंका नहीं रखनी है कि अब पता नहीं एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो 17 नवंबर बिल्कुल, ये इस तरह से इन्होंने नोटिस निकाल दिया जैसे कोई केस कभी था ही नहीं। यानी इन तक कोई मतलब ही नहीं है। जैसे शुरुआत में याद हो, जब तक ये स्टे वाली खबर यूट्यूब पे नहीं उड़ी थी, कुछ ट्रस्टेड लोगों से बात करने पे भी उन्होंने स्टे ही बताया था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो भाई जब ये खबर स्टे की लगातार उड़ी, तो उससे पहले तक मैं यही कह रहा था कि शायद अब भर्तियों का एग्ज़ाम पे कोई असर नहीं पड़ता किसी भी स्टे वगैरह का, और आजकल कोर्ट स्टे देता भी नहीं है, भर्तियाँ भी चलती रहती है, केस भी चलता रहता है। अब तक मैं ऐसे ही बोला था। लेकिन जब स्टे की बात मैंने 2-4 जगह से कन्फर्म की, बस गलती ये रह गई कि मैंने कोई पढ़ा नहीं, कोर्ट का उस तरह का कोई ऑर्डर, पीडीएफ वगैरह को। अगर पढ़ते तो शायद ऐसा कोई शब्द नहीं होता, वो वकील का शब्द लिखा रहता है कि भई उन्होंने स्टे माँगा और कोर्ट ने स्टे दिया। ये तो इस तरह का तो कोई शब्द उस पे यूज़ नहीं हुआ शायद। इस वजह से ही ये रेलवे ने, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है, कोर्ट की अवहेलना हो जाती है अगर इस तरह का कोई ऑर्डर को सरपास कोई डिपार्टमेंट कर देता है तो। वो तो हुआ नहीं, अर्थात कोई स्टे वगैरह किसी तरह का कुछ है नहीं। 17 नवंबर से दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, अर्थात पूरे 1.5 महीने आपका ये एग्ज़ाम चलने वाला है। क्योंकि बच्चे भी 1 करोड़ 10 लाख हैं, तो भाई वैसे भी इतना तो चलना ही है, 1 करोड़ 10 लाख बच्चे क्या थोड़े होते हैं? अगर हम देखें तो हाँ, ये भी न्यूज़पेपर में भी छप दिया है, वो तो सबको मालूम ही है, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 10 दिन पहले ये बता रहा है आपका जो है सिटी मिल जाएगी, किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होना है, और 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड, 4 दिन कह रहा है वो भी, 4 दिन पहले फुली एडमिट कार्ड आपके हाथ में होगा। ठीक है? 100 नंबर का पेपर आएगा, आप सबको पता है भैया, इसमें जो है रीज़निंग सबसे ज़्यादा होती है, 30 की 25 का मैथ होता है, 20 की जीएस होती है और बाकी 25 की साइंस होती है। ये पूरा पेपर है और जिसकी आप लोग तैयारी करते हैं। भाई मैं थोड़ा-थोड़ा आपको इन पॉइंट्स पर जवाब दे दूँ ताकि आपको क्लैरिटी और एक विज़न के साथ आप तैयारी कर पाएँ कि क्या भर्ती पर वाक़ई स्टे था? बिल्कुल, अब इस बात पे पूरी तरह से संदेह है कि कोई स्टे था भी या नहीं। क्योंकि अगर स्टे होता, तो निश्चित तौर पर क्या नहीं होता, ये नोटिस नहीं निकलता। कोई डिपार्टमेंट कोर्ट के खिलाफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब मान लीजिए कोई केस लड़ने गया, तो रेलवे को पार्टी बनाते हैं। कैट भी अगर है तो रेलवे को पार्टी बनाएगा, नोटिस उसको भी जाएगा, सम्मन उसको भी जाएगा। तो रेलवे की भर्ती पर वो सम्मन चला गया। लेकिन अगर वो ऑर्डर स्टे का है कि भई जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक भर्ती पे स्टे लगा रहेगा, इस तरह का अगर कोई ऑर्डर है तो वो भी रेलवे के पास जाता। अगर जाता है तो रेलवे बिल्कुल हिम्मत ही नहीं कर सकता, कोई भी कोर्ट से ऊपर नहीं है। तो कोई हिम्मत ही नहीं थी। तो अगर ये नोटिस, ये ऑर्डर अगर आपका निकल रहा है, ये आपकी एग्ज़ाम डेट निकल रही है, तो किसी तरह के एग्ज़ाम पे कोई स्टे नहीं था। किसी तरह का कोई स्टे नहीं था। हो सकता है वो स्टे इस तरह का हो कि भई आप जॉइनिंग नहीं दे सकते उससे पहले। तो ठीक है भाई, भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी। उस तरह का स्टे हो सकता है। ठीक है? तो कुल मिलाकर के वो क्लैरिटी नहीं थी कि एग्ज़ाम पे कोई स्टे है या नहीं है, अर्थात एग्ज़ाम पे किसी तरह का कोई स्टे नहीं है। अब कहो कि सर और वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है? खराब से खराब सिचुएशन क्या हो सकती है? क्या अब ये एग्ज़ाम रोका भी जा सकता है? हाँ, कोर्ट में, हायर कोर्ट में जाएँगे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ चला जाए, तो फिर वहाँ पर स्पेशली ये कहा जाए कि भई अब इस एग्ज़ाम को रोको, क्योंकि ये गलत लोगों को एग्ज़ाम में बिठाया जा रहा है, 10th वाले लोगों को। तो ऐसे आईटीआई वाले बच्चों ने अगर इस तरह का कोई केस अगर डाल दिया, तो क्या कोर्ट उसकी सुनवाई भी करेगा? नहीं, कैट में ऑलरेडी डला हुआ है। तो शायद अब चांसेस कम है या ना के बराबर ही हैं, आप ये मान सकते हो। और अगर देखूँ कि 30 अक्टूबर कोर्ट केस की ऑलरेडी डेट लगी हुई थी, और डेट लगी हुई थी तो ज़ाहिर-सी बात है सम्मन गया होगा रेलवे को भी, और उससे पहले वो अगर स्टे की बात थी तो वो भी गया होगा। तो इस पे रेलवे का कोई फ़र्क नहीं है, अर्थात स्टे किसी भी एग्ज़ाम पे किसी भी लेवल पे नहीं था, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। ठीक है? एग्ज़ाम कोर्ट की वजह से हटेगा तो नहीं, तो अब चांस नहीं लग रहे हैं किसी भी प्रकार के कि कोर्ट की वजह से अब एग्ज़ाम डेट हट जाएगी। हालाँकि प्रयास हो सकता है किया जाए। भाई जो दूसरी पार्टी है, वो हो सकता है आईटीआई वाले बच्चों की तरफ से ये प्रयास हो, क्योंकि वो अगर कोर्ट तक गए हैं, तो हो सकता है वो आगे भी ये प्रयास करें, भई स्टे इस पे लगे, अर्थात एग्ज़ाम डेट कैंसल हो जब तक फैसला ना आए। ये प्रयास हो सकता है, पर चांसेस उसके बहुत कम हैं। ठीक है? ये क्लैरिटी आपको रखनी है, अर्थात आपको अब अपने सिर्फ एग्ज़ाम पर फोकस करना है। ठीक है? चलो, 10th और आईटीआई दोनों दे सकेंगे एग्ज़ाम। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है अब, क्योंकि इस बात पे केस चल रहा है कि दोनों देंगे या इकलौता देगा, या अलग-अलग वैकेंसीज़ होंगी दोनों के लिए 32,438 में से, भई ये 5,000 आईटीआई वालों की, या ये 10,000 आईटीआई वालों की, या बाकी 20,000 उनकी। तो इस तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अर्थात रेलवे अपनी जो फॉर्म निकाले, उस नोटिफ़िकेशन निकाला, उस पर रेडी, और नोटिफ़िकेशन में है 10th और आईटीआई वाले दोनों बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है? ये 17 नवंबर की डेट इन दोनों के लिए ही आई है। अर्थात इसमें कोई शक 10th वालों को नहीं है, और अपनी तैयारियों करते रहें। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या आपके लिए बेस्ट प्लान है, क्योंकि ये बातें तो अब हो गई कोर्ट की, तो इतनी बातें बहुत है, शुरुआती 10 मिनट हमने वीडियो में यही दे दिए। अब बात इस बात पर हो ना कि एग्ज़ाम कैसे निकले? कि सब कुछ ठीक है सर, वो हम उसमें ही लगे रहे। अब तक इसमें बहुत समय आपने बर्बाद कर लिया, कोर्ट-कोर्ट बहुत खेल लिया आपने। अब तो बस इस पे होना चाहिए कि ये 2 महीने तो अपने एग्ज़ाम के लिए यूटिलाइज़ कर दूँ। अब आप इस बात पर किसी को ये करने से, किसी को गरियाने से, उससे अच्छा है कि भैया आप ना अपने एग्ज़ाम पर फ़ोकस कर लो, कि कहाँ कोई कोर्ट में कोई आपको कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था। उन सब चीज़ों से आपको परे होना होगा, और आपको उद्देश्य आपका होना चाहिए कि आपकी पढ़ाई किस तरह से हो सकती है। तो भाई ये आपके लिए रफ्तार बैच क्रैश कोर्स हम लोग लेकर के आए हैं, जो पूरी तरह से फ्री है, फ्री ऑन यूट्यूब, इसी चैनल के ऊपर। सोचिए कि अब ये थ्योरी की क्लासेस लास्ट के 2 महीने में अब आपकी चलने वाली है, अर्थात इसको हम जो टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि बाद में गागर में सागर भी हम आपको देंगे। 40 क्लासेस में हम आपका कंप्लीट कोर्स करवाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका रिवीजन वगैरह सबके लिए प्रॉपर टाइम बच जाए। कंप्लीट कोर्स इन 40 क्लासेस ओनली। तो भाई ये क्रैश कोर्स इसी को कहते हैं, अर्थात वो सब इंपॉर्टेंट चीजें जो ग्रुप डी एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हों, वो आपकी इन क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। अर्थात जिस बच्चे को कोई बैच अफोर्ड नहीं कर पाया, किसी ने कोई बैच हमारा नहीं किया, या किसी का भी नहीं किया, कोई यूट्यूब के भरोसे ही बैठा है, तो उनको लास्ट टाइम पे एक बेहतरीन कंटेंट मिल जाए, और जिसने बैच कंप्लीट कर लिया और पढ़ाई से थोड़ा सा टाइम हो गया है, या हताश था, निराश था, तो वो अपना रिवीजन एक बेहतरीन ढंग से कर पाएगा।
तो भाई इसके लिए तो आपको एक आरडब्ल्यू का लाइक तो बनता है, और आप कमेंट में अपनी भावनाएं लिखना, क्योंकि ये 40 क्लासेस हो सकता है मैं इससे एक बहुत अच्छा अमाउंट आपसे कमा लेता, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके 2 बैच ला चुका हूं, और जिन बच्चों को परचेज करना था वो कर लिया था। अब मजबूरी का फायदा नहीं आपकी, अब है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और वो बेहतरीन पढ़ाई होगी जो आपने अब तक एक्सपेक्ट नहीं की हो कि भाई मैं इतना बेहतरीन इन 40 क्लासेस में कोई इतना बेहतरीन ढंग से सारी चीजें कवर करके पढ़ा देगा। बिल्कुल टॉपिक वाइज ये क्लासेस चलने वाली हैं, अर्थात ये थ्योरी की क्लासेस चलने वाली हैं, और हर सब्जेक्ट की चलेंगी। तो ये डाउट ग्रुप तो खैर इसको हटा दो, तो यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी यूट्यूब पर ही, क्लासेस बोर्ड पीडीएफ, हर क्लास की हम आपको बोर्ड की पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। मॉक टेस्ट हर संडे आपको होते ही हैं, किसी को ज्यादा देने तो उसको भी एक ऑप्शन दूंगा, और टीचर तो भाई एक्सपीरियंस्ड है ही। तो इसमें मैं रफ्तार बैच क्रैश कोर्स की टीम अब आपको दिखाने जा रहा हूं, तो आप इस टीम से मिलिए, और ये है आपके पास शानदार टीम। और मुझे लगता है कि हर बच्चे को, चाहे जिसकी तैयारी कम है या ज्यादा है, इस क्रैश कोर्स की जरूरत हर बच्चे को है जिसको रिवीजन करना है, जिसको अपने संपूर्ण सिलेबस को मात्र 40-40 घंटे की क्लासेस में रिवीजन कर देना, पूरे सब्जेक्ट को, हर चैप्टर की हर टाइप कवर होगी। तो भाई फिजिक्स, हमने चूंकि साइंस का स्पेशल योगदान रहता है ग्रुप डी को निकालने में, और साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एनसीईआरटी बुक्स, जो आपकी 10th तक की एनसीईआरटी बुक्स हैं, अगर उनको बहुत अच्छे से ढंग से इन क्लासेस में कंप्लीट करा दिया जाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता आपके लिए। ठीक है, फिजिक्स की क्लास सुबह 7 बजे धर्मेंद्र सर द्वारा हो रही होगी, जो फिजिक्स को बहुत आसानी से रटवाने के लिए जाने जाते हैं। मैथ्स की क्लास 11 बजे आकाश शर्मा सर के द्वारा, जो बच्चे दीपक सर या राहुल तेवतिया सर की डिमांड कर रहे हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आप एक बार आकाश शर्मा सर की क्लासेस, और मैं कहूंगा इनसे एकदम बेसिक से लें, एकदम बेसिक से, हर एक बच्चे को समझ में आए। और ये जिन्होंने इनकी क्लास ले रखी है वो सिर्फ आकाश शर्मा की ही डिमांड करता है, और मैं बोल दूं कि रेलवे ग्रुप डी के लिए जितना इन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस ढंग से किया है, शायद ही किसी टीचर ने पूरे यूट्यूब पे किया हो। आपको टिप्स में मिल जाएंगे इनके कि ये ग्रुप डी में आ सकता है और ये नहीं आ सकता। बहुत बेहतरीन इनका अपना एक्सपीरियंस ग्रुप डी को लेकर के आप देखोगे इन क्लासेस में। ठीक है, वो आपको नजर आ जाएगा, पहली दो एक क्लास से टीचर का पता लग जाता है कितनी मेहनती है, कितना डेडिकेटेड होकर आपके लिए आया है। ठीक है, तो मैथ की क्लास 11 बजे, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री, तीनों साइंस की अलग अलग रखनी जरूरी है। तो साइंस यानी केमिस्ट्री 1 बजे की क्लास होगी, राहुल पालीवाल सर, केमिस्ट्री के कोहिनूर आरडब्ल्यू के पास है तो राहुल पालीवाल सर ही है, 1 बजे से क्लास इनकी हो रही है। रीजनिंग राहुल शर्मा सर, जिन बच्चों ने इनको पढ़ाया वो सिर्फ इनको ही मांगते हैं, राहुल शर्मा सर चाहिए भाई रीजनिंग। और आरडब्ल्यू के वो वही कोर मेंबर्स जिन्होंने आरडब्ल्यू के कभी संस्थापक में से एक रहे, उनमें से राहुल शर्मा सर भी थे जब आरडब्ल्यू स्थापित हो रहा था, है ना? ठीक है, तो वो मेंबर है, तो कितनी मेहनत कितनी डेडिकेशन से पढ़ाता है, जो पढ़ता है बच्चा उनको पता होगा इनसे। तो 3 बजे की क्लास रीजनिंग की होगी, डेली रूटीन है आपका। यहाँ पर हम क्योंकि जीके भी है, तो ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स 3-3 दिन ये क्लासेस चलेंगी 5 बजे से, और फिर पॉलिटी हिस्ट्री 3-3 दिन ये चलेंगी, तो पूरी जीएस कवर हो गई ना। हालांकि ये जीएस जो आएगी ये टोटल ही 10 नंबर की आएगी, और 10 का होता है करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके आप समझ लीजिए 10 नंबर का। तो स्टैटिक थोड़ा बाद में चलेगी, ये अभी एकदम से स्टार्ट नहीं हो रही है। ये 15 सितंबर से क्लासेस है आप सब लोगों की, 15 सितंबर से यानी मंडे से। ठीक है, बायोलॉजी क्वीन है अपने पास भावना मैम, ठीक है, 8 बजे से क्लास बायोलॉजी की होगी, और ये सब थ्योरी क्लासेस होंगी, चैप्टर वाइज थ्योरी, जो आप कहोगे संपूर्ण कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब क्या है? ये संपूर्ण कोर्स, कैसे इंपॉर्टेंट क्रक्स निकाल करके आपको दे दिया जाए। मान लीजिए मैथ्स में आप ऐसे 80 क्लास होती है, इनको 40 में करवाना है, तो रिवीजन हो गया ना 40 में, तो बेहतरीन ढंग से हर एक टाइप से गुजरना है। ठीक है, चलिए, तो भाई ये रफ्तार क्रैश कोर्स आपका शुरू हो रहा है 15 सितंबर से, फ्री ऑन यूट्यूब। तो कंप्लीट बैच समझ लो इसको, और क्रैश कोर्स को मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं उससे पैसे कमाऊं आपके लिए। रिवीजन कराना भी मेरा ही फर्ज है, जिन बच्चों ने कोर्स लिया था कभी, या कोई बच्चा केवल यूट्यूब के भरोसे है, तो मैं उस बच्चे का ध्यान रखने के लिए ऐसा किया है। और बच्चे, अब अगर कोई बच्चा कहे कि सर देखिए हर संडे, पहले तो ये भी बता दूं, बहुत सारे बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर प्रैक्टिस सेट जो चल रहे थे क्या वो भी बंद हो जाएंगे? नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि नहीं जी मुझे तो एकदम सिलेबस करना है बहुत अच्छे से ढंग से। कोई बच्चा नहीं सर मुझे केवल प्रैक्टिस चाहिए अब, तो ये प्रैक्टिस सेट्स भी कंटिन्यू रहेंगे, क्योंकि इनके ये चैप्टर वाइज चल रहे थे। अब इसको अगर खत्म कर दूंगा तो फिर क्या ये आपके साथ ही हो जाएगा सर, ऐसे तो बीच में छोड़ देते हो आप, कुछ भी चीज पूरी नहीं करते। तो ये आरडब्ल्यू की रही नहीं है, ये पॉलिसी रही नहीं है कि किसी बच्चे को बीच में छोड़े। तो भाई जो बच्चे क्रैश कोर्स से जुड़े वो प्रैक्टिस सेट मत लेना, और जो प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं और उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं उनको क्रैश कोर्स करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं, क्योंकि आप इतनी क्लासेस कर कैसे पाओगे? मैं तो दे दूंगा भैया 6-7 क्लासेस यहाँ है, यहाँ मैं आपको जो है 8 क्लासेस यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, तो ये आप कैसे ले पाओगे? मेरे पास मेरे टीचर्स को 2 क्लास लेनी है बस। ठीक है, तो आप अपनी सहूलियत के अनुसार कि आपको जिस सब्जेक्ट में कमजोरी है आप उसकी चीजें देखें। ठीक है, चलो, तो कुल मिलाकर के ये क्लासेस आपकी इस तरह से चल रही होंगी, और ये ऑलरेडी चल रही हैं आरडब्ल्यू ऐप पर नहीं, यूट्यूब पर, तो ये भी फ्री है। ये तो ऑलरेडी चल रहे हैं प्रैक्टिस सेट्स। ये कब से चल रहे थे? अब ये कह रहे रफ्तार बैच के प्रैक्टिस सेट्स, ये रफ्तार बैच के नहीं है ऑलरेडी, मैं तो कहूंगा ये तो चल रहे हैं, इस टाइम पे चल रहे थे उसी टाइम पे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये तो वही टाइमिंग है ऑलमोस्ट जो चल रहा था, तो इसलिए इनसे आपको ज्यादा, इनमें से कोई सी एक चीज लेनी है, या तो ये थ्योरी कोर्स है या ये प्रैक्टिस सेट है। मैं तो, मेरा फायदा है यार आप दोनों को लो, पर आप बच्चे नहीं कर पाओगे दोनों को। ठीक है, तो मैं अपने फायदे के लिए आपका नुकसान नहीं कर सकता। चलो, दूसरा बच्चों, अगर आपको बुक्स, आरडब्ल्यू की बुक्स, वैसे तो मैं कहूंगा कि भाई अगर ये आपके पास हैं तो ये रामबाण किताबें हैं, इनको 1-2 बार खुद से ही कर लो यार, क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें प्रीवियस ईयर एनटीपीसी ग्रुप डी का बिल्कुल वही लेवल है। टीसीएस का पेपर पहले हुआ था, टीसीएस ही अब करा रहा है, तो वैसे ही क्वेश्चंस रहेंगे, ऑलमोस्ट 70-80% रिपीटेशन रहता है क्वेश्चंस में, तो उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर अब तो एनटीपीसी के नए क्वेश्चंस भी आ गए हैं इस बार वाले भी, तो भाई अब मैं कहूंगा कि इन बुक्स को आप लो मत लो, इन पर फर्क नहीं पड़ता, पर मैं इस बुक को जरूर चाहूंगा कि ये आपकी टेबल पे हो, क्योंकि ये पूरी बुक एनसीईआरटी है, और ये बुक अधिकतर बच्चों के पास है भी। एनसीईआरटी आपका 10th बेस की एनसीईआरटी आपके सिलेबस में लिखी हुई है, और ये एनसीईआरटी को ही सीबीएसई एनसीईआरटी को पैटर्न पे ध्यान रख के बनाई थी, लिखा हुआ है क्लास 10 तक बेस एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इसमें तीनों सब्जेक्ट हैं, भरपूर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर और थ्योरी चैप्टर वाइज। तो अब अगर आप ये बुक ले सकते हो तो ये रख लीजिएगा अपने पास, कि आपको आरडब्ल्यू ऐप पर बुक वाले फोल्डर में जाकर के दिख जाए। बाकी इनकी अब आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से कि मैं अब आपसे बोलूं कि ये भी लो, क्योंकि इनका टाइम निकल चुका है। अब आप प्रैक्टिस सेट कर लो या क्रैश कोर्स कर लो, वो काफी होगा। या आपके पास कोई ऑलरेडी कोई बुक हो तो वो कर लीजिए। मैं इन बुक्स के लिए अगर आप, चलो अब तो मैं वो नहीं करा सकता, वो ज्यादा हो जाएगा, वरना मैं पीडीएफ भी डलवा देता इसकी। ठीक है, एक मैं कहता हूं कि देखिए हर संडे आपको मॉक फ्री मिलेगा, हर संडे मॉक फ्री, हर संडे मॉक आपको फ्री मिलने जा रहा है, वो तो मिलता ही है और मिलता आ रहा है बहुत दिनों से। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर मुझे संडे के अलावा मॉक टेस्ट देने हैं, तो हम आपको जो मॉक टेस्ट ऐप वाले बच्चे रफ्तार बैच वाले, तो आपको बोला था कि सर आपको 10 या 15 मॉक टेस्ट देंगे, तो हम उनको 25 मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं फ्री। रफ्तार बैच वालों को कोई उसका पैसा नहीं देना, रफ्तार बैच को फ्री,
क्योंकि देखिए उस टाइम जो बोला उससे ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। और जो बच्चे रफ्तार बैच से नहीं जुड़े हैं और वो चाहते हैं कि सर हमें भी 25 मॉक मिले, तो उनको एक छोटी सी फीस इसकी देनी होगी, वो है 99। आप चाहो हम नहीं देना चाहते तो भाई प्रैक्टिस सेट करे जाओ, हर संडे को मॉक फ्री में दिया जाए, ये कर देंगे। मिनी मॉक टेस्ट हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, बहुत जल्द, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में कराते हैं हम, तो आप समझ लीजिए कि हो सकता है अभी 15-20 दिन हमें उसे शुरू करने में लगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।